पक्की सड़क 251 करोड़ में बन रही है। क्या घोटाला भैया, घोटाला महा कह रहे हैं कि भाई हर काम में घोटाला हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है राशन में भी घोटाला हो रहा है, गरीबों को जो काम जो आवास मिल रहा है उसमें भी घोटाला हो रहा है। आदत वाले की आदत न जाए, कुत्ता मुंह पे टांग उठाए, वो वाली कंडीशन है अधिकारियों के लिए, है ना। यही कांग्रेस पार्टी है ना जो 2014 का चुनाव जब मोदी लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या बोला कि भैया मोदी चाय वाला है। उस चाय वाला बोलने के बाद उनको 282 सीट आ गए। उसके बाद 2019 का जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या बोला, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर बोलने के बाद 303 सीट आ गई। अब इन्होंने बोल दिया पनौती। अब भैया कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कितनी 400 पार है अब सीट। और जहां तक 400 पार है, ये भाई साहब जब से कह रहे हैं कि हर काम में घोटाला हो रहा है, चाहे रोड बन रही है उसमें घोटाला कर रहे हैं मोदी जी, चाहे आयुष्मान घोटाला की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे घोटाले गिना दिए। निकलते 350 करोड़ धीरज साहू के घर से और घोटाला बीजेपी में हो रहा है। ये चमचे 500 रुपए लेके आ जाएंगे और कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं। अरे दिलीप घोष के यहाँ से नोटों का बंडल निकलता है, धीरज साहू के यहाँ से नोटों का बंडल निकलता है और घोटाला ये बीजेपी कर रही है। घोटाला बीजेपी। नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी बेल पे हैं, चारा चोर के मामले में लालू यादव बेल पे हैं, अरविंद केजरीवाल दारू के मामले में बेल पे हैं। सब तो विपक्षी जितने भी है सब तो किसी ना किसी मामले में जेल में ही काट रहे हैं और घोटाला बीजेपी कर रही है। 70 साल में और पप्पू खान लूट के तो ले गया। एक आप बात बताओ भाई, एक आप बात बताओ। सुनो पहली बात तो उसको राहुल गांधी कहना छोड़ दो। सुनो भाई, सुनो, मैं अकेला सब पे भारी। और फिर भी डेमोक्रेसी खतरे में है। अब ये बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं मैं अकेला सब पे भारी, उसके बाद भी डेमोक्रेसी खतरे में। मेरे मोदी ने राम मंदिर बनवाया, ठीक है ना। तो मैं कांग्रेस के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा देते राम मंदिर। किस बाबर ने रोका था? किस बाबर ने रोका था? बनवा देते ना राम मंदिर। ये बोलेंगे कोर्ट ने बनाया ना, कोर्ट का फैसला माना ना। तो बीजेपी को क्यों बोलते हैं? मैंने तो नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। 26 कैसे हो गए? अच्छा ये बोल रहे हैं, एक मिनट, ये बोल रहे हैं कोर्ट ने बनवाया। 70 सालों तक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, 70 सालों तक जज नहीं थे, 70 सालों तक बेंच नहीं बैठती थी। क्यों नहीं बना? अब ही क्यों बना? इनकी सोनिया आंटी बोलेगी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम भगवान काल्पनिक है, और उसके बाद बोल रहे हैं कोर्ट ने बनवाया। और अब ये बोल रहे हैं कि भैया मंदिर जाने के लिए भी निमंत्रण लेना पड़ रहा है। अरे जो जीसस की औलाद होंगे ना और जो सरतन से जुदा मानने वाले होंगे ना उनको निमंत्रण की जरूरत पड़ेगी। जब तुम हिंदू धर्म में मानते ही नहीं है तो कैसे? बिल्कुल बराबर नहीं है, नहीं बराबर है, मेरे लिए नहीं बराबर है सब धर्म एक साथ। ये बोल रहे हैं सब, एक लास्ट पॉइंट, ये बोल रहे हैं सब धर्म बराबर हैं। भैया सब धर्म कैसे बराबर हैं? जब हमारे हिंदुओं का न्यू ईयर आता है ना तो उसमें क्या गाना बजता है कि सजा दो घर को गुलशन साहब मेरे घर राम आए हैं, यही गाना बजता है। और जब अभी इनका न्यू ईयर आए तो उसमें क्या गाना बजता है पता है? खा के मुर्गा पी के बियर बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो भैया कहाँ से धर्म बराबर है? हमारा धर्म पहले था, पहले है और पहले ही रहेगा। और मोदी ने हमारे धर्म का साथ दिया, हमारे देश का साथ दिया, हमारे देश का विकास किया। तो 2024 में ये कितना भी गाना गा ले मोदी का एक बाल नहीं उखाड़ पाएंगे, आएगा तो मोदी। आज सबको पता है क्या है, 25 दिसंबर न्यू ईयर। आज किसी को ये नहीं पता शहीदी गुरपुरब चल रहा है आज की। अब हमें क्यों पता चला? जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। आज हमारे मोदी जी ने हमें बताया, आज हमें पता है, समझ रहे हो? आज हमें पता है, आज हमें पता है हमारे 4 भाई शहीद हुए हैं। हमारे जो देश के हीरो, जो हमारे असली हीरो, हमारे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, वो अपनी शहीदी उन्होंने अपने 4 बच्चों को हमारे लिए किसके लिए देश के लिए लड़ने के लिए भेजा। आज हमें वो नहीं बताया गया। क्या ये त्योहार हम पे थोपे गए ताकि हम जो हमारी जो संस्कृति उसको भूल जाए? भैया एक बात बताओ, जो बाहर की आई हुई, इटली की आई हुई, वो क्रिसमस नहीं मनवाएगी तो क्या बनवाएगी? एक आप बात बताओ, वो क्या बनवाएगी? उसके देखो भैया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, समझ रहे हो? और फिरोज खान का पोता पप्पू खान ही कहलाएगा। अरे दिल्ली का स्वर्ग क्या है? दिल्ली का स्वर्ग शीश माल नहीं है केजरीवाल का। दिल्ली का स्वर्ग बंगला साहिब है, जिसमें करोड़ों आदमी को
भोजन दे रहा है। ये दिल्ली का स्वर्ग है। आज हमारी किताबों पे हमारे गुरु तेग बहादुर जी को नहीं पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप को सिर्फ 2 लाइन लिख के महाराणा प्रताप, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, सबको ये बता दिया गया। हमारे जो 4 साहिबजादों, उनके के नाम पे कोई सड़क बताओ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे कोई सड़क बताओ। क्या है ये साजिश थी? फर्जी पार्टी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, फर्जी जवाहरलाल नेहरू था, जिसने बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, शाहजहां रोड बनाया। एक फर्जी प्रधानमंत्री था। गठबंधन मजबूत भी है या नहीं, क्या माहौल क्या है? मोदी रिपीट करेंगे? रुक जाओ एक मिनट, मैं ये बोलना चाहूंगा, गठबंधन और ठगबंधन, गठबंधन का दूसरा नाम ठगबंधन है। आज की डेट में ये कंडीशन है कि 2024 में मोदी सरकार फिर से दोबारा लौट के आ रही है, उसमें कोई सस्पेंस नहीं। एक सर्वे हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को 36% लोग चाहते हैं कि वो पीएम फेस बने, और अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं कि 15% लोग चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी को 56% चाहते हैं, क्योंकि वो 56 इंच का सीना है। ये बात फैक्ट है कि नहीं? 56 इंच का सीना, 56% लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी बने दोबारा से, और वो 56% देख लो रेशियो के हिसाब से भी ज्यादा हो रहा है। तो 56 लाख करोड़ का कर्ज था देश पे जब 2014 में। आज 205 लाख करोड़, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भैया? आने वाले, जब मैं छोटा था देखता था कि गांव में जाते हुए पानी में गड्ढे में घुस के निकलता था। आज वो है कि आप गांव के अंदर जाएं, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास रोडें, लाइटें। हम लोग अंधेरे में सोया करते थे, लोग पढ़ नहीं पाते थे। आज वो समय है। मैं अभी 5-10 साल के अंदर देख रहा हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10 साल में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है मोदी। 10 साल में भाई साहब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर लोग 35 फीट नीचे जमीन में जाते थे, पंखा लगाते थे, इंजन ऊपर लगाते थे। उसके बाद में कभी कभार, एक मिनट सुनो, अरे वही तो बता रहा हूँ, घोटाला तो आपकी सरकार ने करा। आज के टाइम में भैया लाइटें हैं, पानी की सुविधा है। जनता की आवाज में भगवान की आवाज, जनता की आवाज में भगवान की आवाज। आप सुनिए मोदी जी ने क्या करा। भैया एक मिनट, हमारे यहाँ पे अब ये हुआ कि आप बात सुनिए, वो मोदी जी ने करा, पैसा गांव में जा रहा है, जो आज हम बढ़िया। एक सेकंड, नॉट मोदी देन हु? क्या लग रहा है मोदी के अलावा कौन है बड़ा चेहरा? कोई भी आए, इनको बदलो। नहीं, फिर भी कौन है? आपने कहा आप आम आदमी है, आम आदमी के हिसाब से कौन सा बंदा है? 140 करोड़ की जनता है, कोई तो आएगा। ये भाई ये क्या, कोई भी आ सकता है 140 करोड़ की जनता में से? कुछ नहीं करा। 10 साल में इतना हुआ कि हमारे यहाँ जो अंधेरा था, गड्ढे थे, सब भर के बढ़िया फर्स्ट क्लास रोडे हैं। उसके बाद आराम से सोते हैं, और हर बंदा जिसको खाने को नहीं था उसके भी मकान बने हुए हैं भाई साहब। 2-2, 4-4 कॉलोनियां। कांग्रेस आप कह रहे हैं कि पूरा देश गिरवी रख दिया है, लोन ही लोन ले लिया, घंटा रख दिया, गिरवी रख दिया। बिल्कुल सोने का नहीं था, घंटा जवाब दिया कि मैं ये कह रहा, जो तुम्हारी सरकार में बिल्कुल लोगों को अंधे साला हम जाते थे, अंधे में आज बढ़िया रोशनी, लाइटें बढ़िया। भैया जा कहाँ रहा? सरकार हम ही लोगों को कर रही खर्च, सरकार हम पे तो कर रही है खर्च। गांव में जो अंधेरा था, रोडें बढ़िया हो गई, लाइट हो गई, और भैया हमें क्या चाहिए? 18 करोड़ की सड़क 251 करोड़ में बन रही है। क्या घोटाला भैया, घोटाला महा। कह रहे हैं कि भाई हर काम में घोटाला हो रहा है, कहीं न कहीं जो है राशन में भी घोटाला हो रहा है, गरीबों को जो काम, जो आवास मिल रहा है उसमें भी घोटाला हो रहा है। देखो, उसमें कोई डाउट नहीं है कि घोटाला नहीं हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि घोटाला नहीं हो रहा है। हो सकता है घोटाला हो रहा हो, लेकिन जब अधिकारी पहले से भ्रष्ट बैठे हुए हैं तो कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगता है। जहां कंट्रोल करने वाली बात है वहां कंट्रोल हो रहा है, और जहां नहीं है, जो कहते हैं ना, आदत वाले की आदत न जाए, कुत्ता मुंह पे टांग उठाए, वो वाली कंडीशन है अधिकारियों के लिए, है ना। राहुल गांधी ये भी बार सुनिए, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि सांसदों का निलंबन हो रहा है। मोदी जो है महंगाई से डरते हैं तो बात नहीं करते, बेरोजगारी से डरते हैं तो बात नहीं करते, और यहाँ तक कि जनता से भी उन्हें डर है कि जनता के सामने आके बात नहीं करते। तानाशाह हो गए। चलो, राहुल गांधी ने ये कह दिया कि मान लो मोदी डरते हैं, आपको लगता है? आप ही बता दो, मोदी डरते हैं? आप पत्रकार हो, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के कथन पर आपको क्या कहना है? राहुल गांधी तो सेंसलेस बात करते हैं, सीधी सी बात ये है। बिल्कुल, राम सबका है, राम नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर। राम जो है ना सबका नाम, चोर भी जो है ना सुबह सुबह राम का नाम लेके निकलता है। क्यों? हमारे प्रभु है, हमारे आदर्श हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में वह प्रकट मर्द अगमड़ा वरी आम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। वो गुरु गोविंद सिंह जी बोले हैं
पहले आदि ग्रंथ नाम था उनका, अभी गुरु ग्रंथ साहिब जी नाम है। उनमें 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम दर्ज है। एक बार मत्था टेको गुरु ग्रंथ साहिब को, 2533 बार अरदास हो जाती है। श्री राम प्रभु की 2533 बार पूजा हो जाती है, आराधना हो जाती है, इबादत हो जाती है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपे हर जैसे। राम का नाम आया, अब श्री कृष्ण भगवान का भी नाम आएगा। वृंदावन मन हर्न मनोहर, कृष्ण चरावत गाउरे, जागा ठाकुर तू ही सारंगधर, मोह कबीरा नाउरे। तो और एक बात 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अभी तानाशाही इतनी बढ़ गई है, सांसदों का निलंबन हो रहा है, घबराहट है मोदी को कि देखिए अगर हम इनके सामने बोल सकते नहीं है तो इन्हें बाहर कर दो और खुलेआम जो है संसद में एक तरफा आप कुछ भी बिल पास कर दो। ये डर का माहौल है। अच्छा, डेमोक्रेसी खतरे में होने के बावजूद इतना सब राहुल गांधी ने बोल लिया। ये वही लोग हैं जो यही कांग्रेस पार्टी है ना, जो 2014 का चुनाव जब मोदी लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या बोला कि भैया मोदी चाय वाला है। उस चाय वाला बोलने के बाद उनको 282 सीट आ गए। उसके बाद 2019 का जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने क्या बोला, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर बोलने के बाद 303 सीट आ गई। अब इन्होंने बोल दिया पनौती। अब भैया कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कितनी 400 पार है अब सीट। और जहां तक 400 पार है, ये भाई साहब जब से कह रहे हैं कि हर काम में घोटाला हो रहा है, चाहे रोड बन रही है उसमें घोटाला कर रहे हैं मोदी जी, चाहे आयुष्मान घोटाला की बात कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे घोटाले गिना दिए। निकलते 350 करोड़ धीरज साहू के घर से और घोटाला बीजेपी में हो रहा है। ये चमचे 500 रुपए लेके आ जाएंगे और कांग्रेस का एजेंडा चलाते हैं। अरे दिलीप घोष के यहाँ से नोटों का बंडल निकलता है, धीरज साहू के यहाँ से नोटों का बंडल निकलता है और घोटाला ये बीजेपी कर रही है। घोटाला बीजेपी। नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी बेल पे हैं, चारा चोर के मामले में लालू यादव बेल पे हैं, अरविंद केजरीवाल दारू के मामले में बेल पे हैं। सब तो विपक्षी जितने भी है सब तो किसी ना किसी मामले में जेल में ही काट रहे हैं और घोटाला बीजेपी कर रही है। कांग्रेस अरे इतनी मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत सरकार, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री फेल हो रहे हैं क्या? फेल हो रहे हैं क्या? किसकी गहलोत सरकार थी? आप ये बताइए, गहलोत सरकार किसकी? क्यों नहीं लेना देना? अभी आप कह रहे हैं कि ये मर्डर हो रहे गोगामड़ी जी की हत्या किसकी हुई है? नहीं दे पा रहे। और बीजेपी को बदनाम करने के लिए था कि बीजेपी की यहाँ पे सरकार न बने। भैया कितने भी कर लो, आज के टाइम पे बात क्या चल रही है पता है? राजपूत हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी देशद्रोही लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो भारत से डर रहे हैं। जितने भी देशद्रोही सांसद हैं वो निलंबित हो रहे हैं, है ना, निलंबित हो रहे हैं ना। जितने भी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं उनको जनता लात मार के भगा रही है। भैया ऐसा माहौल बन रहा है ना जैसे लग रहा है राम भगवान अपने साथ सतयुग लेके आ रहे हैं। संविधान से चलता है, इसमें सब धर्म बराबर हैं, इनको यही नहीं पता। लेकिन ये विपक्षी ये भी कह रहे कि भाई मिमिक्री कर दी है, मिमिक्री करने में कौन सा क्या दिक्कत हो गया? अब प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में जाते हैं तो लेट के जाते हैं, पार्लियामेंट के आगे लेट के प्रणाम करते हैं। डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। शोएब जमाई बोलता है कि यहाँ पे कानून जो है संविधान से नहीं चलेगा, शरीयत से चलेगा। वो शोएब जमाई